नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं गणेश सर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग का बीसीसी के लिए रक्त संबंध, या फिर अपने बात करते हैं रिलेशनशिप। किसकी बात करते हैं? रिलेशनशिप। ठीक है, मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। ये टॉपिक बहुत जरूरी है दिशा निर्देश के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो दिशा निर्देश है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक थोड़ा सा एक पूरा टॉपिक, एक पूरी वीडियो एक अच्छे से समझा दूंगा और समझा दूंगा, या फिर आप कमेंट कीजिएगा। और जितने भी सवाल करोगे उसमें यही फायदा होगा भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं सर का काम क्या होता है? सर का काम यही होता है भी आपको चलना सिखा सकते हैं भी ऐसे करके ऐसे चलना है, बाकी चलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, हम आपको 20% का, हम आपके लिए 20% काम करते हैं, बाकी 80% काम आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 80% आपको ही काम करना पड़ेगा। जितने सवाल आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आप लेवल ऊपर जाओगे। आई बात समझ में? ये थोड़ा लेवल नीचे कर दिया मैंने। जितने आप सवाल करोगे उतने लेवल आप ऊपर जाओगे। आई बात समझ में? उतने लेवल आप ऊपर जाओगे। अब जरूरी नहीं है जैसे मान लो मैंने समझाने को समझा दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके या फिर रवि सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। या फिर मैं उसके बाद में रवि सर मेरे को बताएंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और इतना। उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध। क्या करते हैं? रक्त संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मीनिंग इधर उधर हो सकती है, रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। और अगर बात करूं हिंदी में, क्या कहते हैं? रक्त संबंध करते हैं। इसके लिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्तों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। रिश्तों की पहचान होनी बहुत जरूरी है, मतलब अपने कौन क्या लगता है। जैसे कैसे, थोड़ा बताता हूं आपको मैं। पहले अपने बात करते हैं इसमें खुद के ऊपर। जैसे मान लो ये नोट भी कर लेना, मैं मतलब खुद आ गया। जैसे मान लो मैं आ गया, खुद आ गया इंसान। ठीक है, अच्छा, जो मेरे ऊपर होते हैं, जैसे मान लो जस्ट मेरे ऊपर कौन होगा? मेरे ऊपर होगा पापा और मम्मी। पापा और मम्मी। और मम्मी पापा के ऊपर कौन होगा? मम्मी पापा के ऊपर होगा दादा और दादी। ठीक है, दादा दादी के ऊपर कौन होगा? दादा दादी के ऊपर होगा परदादा, परदादी। ठीक है, और परदादा और परदादी के ऊपर कौन होगा? लड़दादा, फिर सरदादा। फिर ऐसे चलता जाएगा, लेकिन अपने को बात करनी है, यहीं तक बात करनी है। कहां तक बात करनी है? यहीं तक बात करनी है। अच्छा, मेरे नीचे कौन होगा? मेरे नीचे होगा बेटा और बेटी। बेटा और बेटी। बेटा बेटी, जैसे मान लो बेटा बेटी के बाद में कौन है? बेटा बेटी के बाद में कौन आएगा? पोता और पोती, या फिर पोत्र पोत्री बोल सकते हैं। ठीक है, और पोता पोती के बाद में कौन आएगा? पड़पोती, पड़पोती और पड़पोता। ठीक है, उसके बाद में सड़पोता, लड़पोता, आगे चलता रहेगा। अपने बात करेंगे यहीं तक की। आई बात समझ में? दोबारा देखो भी, रक्त संबंध में और कुछ नहीं है, बस ये समझ में आ गया तो ये समझो भी आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा दुख की बात है भी, आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यही आप देखो, दोबारा देखो भी। पहले अपने बात करते हैं खुद पे। जैसे मान लो मैं आ गया, उसके बाद में जस्ट ऊपर कौन आता है? पापा मम्मी आता है। कौन आता है? पापा मम्मी आता है। पापा मम्मी के बाद में कौन आता है? दादा दादी आता है। और दादा दादी के ऊपर कौन आता है? परदादा और परदादी आता है। अच्छा, अब आप ये देखो भी अपने जनरेशन के लोग कौन कौन हो सकते हैं? अपने जनरेशन के लोग कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मान लो मैं, पत्नी, पत्नी हो सकता है। उसके बाद में साली, साला, ननद, जीजा, भाई। ठीक है, जो भाई हो गया। उसके बाद इधर और है चचेरा भाई बहन।
ममेरा, फुफेरा, मोसेरा। ये हो गया मोसेरा। ठीक है भी। अब अभी देखो मैं के अंदर कौन कौन सकते हैं, मैं हो सकता हूं। उसके बाद में जैसे मान लो मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूं, पत्नी, फिर साली, साला, ननंद, जीजा, भाई, चचेरा मतलब चाचे के भाई बहन, ओ सॉरी चाचे के क्या, चाचे के बेटा और बेटी, ठीक है, मेरे भाई बहन हो गए, चचेरे हो गए। मैं मेरा मतलब मामा के लड़के और लड़कियां, फुफेरा मतलब फूफा बुआ के, ठीक है, उनके हो गए। और मोसेरा मतलब मासा और मासी के लड़के, लड़के और लड़कियां, जो मेरे भाई बहन हो गए। ठीक है, मेरे जनरेशन में लगभग इतने ही आते हैं। ठीक है, या फिर आपके दिमाग में कोई और आ रहा है तो बताइए। अभी मेरे दिमाग में इतने ही आ रहा है, इतने ही आते होंगे। ठीक है, बाकी कोई रह तो नहीं गया मेरे को लगता है। चचेरा आ गया, मेरा आ गया, फुफेरा, मुसेरा, मैं आ गया, पत्नी, साला, साली, ननंद, जीजा। ठीक, उसके बाद में जेठ, सॉरी हाँ जेठ हो गया, जेठानी हो गया, जेठ, जेठानी। ये अपने तो नहीं लगते लेकिन पत्नी के तो लगते हैं, अपने जनरेशन में अपने ही है। जेठ हो रहे, जेठानी, देवर, इधर लिख देता हूं मैं, देवर, देवरानी। और उसके बाद में देवर देवरानी आ गया। और ठीक है, जेठ जेठानी। ठीक है, लगभग इतनी है। बाकी अगर आपके कोई दिमाग में और आ रहा है तो आप बताइएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में अभी इतने ही आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर अपने बात करते हैं। पापा मम्मी की जनरेशन में कौन कौन आते हैं। देखो पापा मम्मी की जनरेशन में आते हैं, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ, एडजस्ट करना भी। मामा मामी, मासा मासी, बुआ फूफा, ताऊ ताई, और इधर लिखता हूँ चाचा चाची, मामा मामी, मासा मासी, बुआ फूफा, ताऊ ताई, चाचा चाची। इधर आ गया ससुर, और क्या बोलते हैं उसको, ससुरानी, ससुर, ससुरानी। ठीक है, सासू आ गई, सासू माँ, ससुरानी क्या, सासू माँ, गलत बोल दिया, सासू माँ। ससुर आ गया, सासू माँ आ गया। और पापा मम्मी, मासा मासी, मामा मामी, मासा मासी, बुआ फूफा, ताऊ ताई, चाचा चाची, अंकल आंटी, अंकल और आंटी। और उसके बाद में हो गया अंकल आंटी आ गया, ससुर और सासू आ गई, मासा मासी। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में इतने ही आ रहा है अभी। अगर आपके दिमाग में हो तो कोई बताना, जैसे मान लो पापा मम्मी की जनरेशन में। ठीक है, उसके ऊपर जस्ट है दादा दादी, बस इसके अंदर कम ही है, नाना नानी, बस दादा दादी और नाना नानी। उसके बाद है पड़दादा, पड़दादी, पड़नानी, पड़नाना, पड़नाना, पड़नानी। ठीक है, आई बात समझ में। ज्यादा यही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा दो ही है बस, ये दो याद कर लिए, दो याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। दादा दादी, नाना नानी, और उसके ऊपर बस ये है। उसके बाद में मेरे नीचे, जैसे मान लो मेरे नीचे कौन आता है, बेटा बेटी। उसके बाद में भतीजा, भतीजी, भतीजा भतीजी, हाँ, भतीजा भतीजी, और बहू, दामाद, बहू दामाद, भतीजा भतीजी, एक नानदा भी होता है, नानदा। नानदा, जैसे मान लो मेरे मामी के मैं नानद रखता हूँ, मेरे मामी के नानदा। ठीक है, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, बहू दामाद, नानदा, नानदी। ठीक है, और उसके बाद में हम्म,
बहुत माद हो गया, बेटा बेटी हो गया, भतीजा भतीजी हो गया, और ठीक है, लगभग इतने ही है। ठीक है, उसके बाद है पोता पोती और दोहिता, दोहिता, दोहितनी, या फिर नाती, नातिन, इसी के शब्द होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है पड़पोता पड़पोती, ये बस आई गया। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, दोहिता दोहिती, नाती नातिन, बस इतना ही है। रिलेशनशिप में एक बार इतने याद करो, अगर आपको कोई नई चीज आ रही है तो आप बताना। ठीक है, आप ये बताओ, जैसे मान लो एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये कॉपी में बना के रखना। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ रक्त संबंध, सॉरी रक्त संबंध। ठीक है, ये रक्त संबंध, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और जैसे मान लो अगर आपके कोई दिमाग में आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हो, रिलेशन में कौन कौन हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हो, पापा मम्मी की जगह यहाँ भी लिख सकते हो। आई बस में, और पड़दादा पड़दादा बस यहीं तक है। ठीक है, उसके बाद बेटा बेटी, यहाँ अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा, इधर आ रहा है तो कोई इधर लिख दीजिए। ठीक है, बाकी इतने ही होते हैं लगभग। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे सवाल पूछे कैसे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो भैया, मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अब अपने जैसे मान लो थोड़ी चर्चा करते हैं, अपने बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सवालों पे नहीं चल रहा। जैसे मान लो मेरे क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे मान लो मेरे क्या क्या लगेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, मतलब मेरे साथ में क्या रिलेशन होगा, पुत्र की पत्नी, तो मेरे साथ में क्या रिलेशन होगा, अगर मेरा कोई पुत्र है उसकी पत्नी होगी तो मेरे साथ में उसका क्या रिलेशन होगा, पुत्र वधु, पुत्र वधु। ठीक है, और उसके मैं क्या लगूंगा, उसके मैं लगूंगा ससुर, क्या लगूंगा, ससुर लगूंगा। ठीक है, आइए जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई मान लो या फिर बड़ा भाई मान लो। ठीक है, उसके जो बच्चे होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, जैसे मान लो मेरा कोई बड़ा भाई है, ठीक है, और उसके जो बच्चे होंगे, जैसे मान लो उसके जो बच्चे होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, वो मेरे लगेंगे भतीजे या भतीजी। ठीक है, और उनके मैं क्या लगूंगा, चाचा, क्या लगूंगा, चाचा। जैसे मान लो क्या लिखता हूं, बड़े भाई के बच्चे, तो मेरे साथ में क्या रिलेशन होगा, भतीजा और भतीजी का। ठीक है, और उनके मैं क्या लगूंगा, चाचा, क्या लगूंगा, चाचा। ठीक है, ऐसे आपको रिलेशन पता होने चाहिए। अब आगे बात करता हूँ, जैसे मान लो मैं दर्शाऊंगा कैसे, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक बताता हूँ, ये अच्छी बात है, दिमाग में आ गया, ठीक है, नहीं आया मैं कोई बात नहीं, सॉरी, आगे वाली वीडियो में और बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, जितना आपके दिमाग में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जितना मैं बढ़ा रहा हूँ ना, बस आप उस पर फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई सवाल दिमाग में आ रहा है, कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत उसकी परेशानी नहीं है, जितना मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए भी क्या क्या सर करवा रहे हैं और क्या क्या नहीं करवा रही। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब आगे जैसे मान लो मैं थोड़ा सा एक और आपको मैं मेन चीज बताता हूँ इस पे। जैसे मैं बात करूं पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। ठीक है, रक्त संबंध में ये दो चीज मेन है, जैसे मान लो पुरुष और महिला, या तो
बॉय, जैसे मान लो इसको भी ऐसे लिखते बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। ठीक है, ठीक है। उसके लिए जैसे मान लो जब अगर बात करें लड़की की या फिर पुरुष की बात करें, तो उसके लिए आपको सिंबल रखना है, निशान रखना है ये। और अगर बात करूं मैं महिला या फिर गर्ल या फिर वुमेन की, तो उसके लिए आपको निशान रखना है एक गोला। आई बात समझ में? जैसे मान लो मेरे पास में आ गई भतीजी, जैसे मान लो भतीजी आ गई, भतीजी है, मेरी भतीजी है, उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? गोला। और जैसे मान लो मेरा आ गया दामाद, आ गया, क्या आ गया? दामाद आ गया। ठीक है, उसके ऊपर सॉरी उसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं? ऐसे स्क्वायर ट्रैप लगाऊंगा। जैसे मान लो ये चतुर्भुज लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? चतुर्भुज, डब्बा सा लगाऊंगा। लड़की के लिए ये और लड़के के लिए ये, बस आप इतना ध्यान रखिए, लड़के के लिए ये निशान होगा और लड़की के लिए ये निशान होगा। अच्छा, आगे चलता हूँ, बस ये नोट कीजिएगा, लड़के के लिए ये निशान होगा और लड़की के लिए ये निशान होगा। ठीक है, वो आगे आपके काम आएगा, अभी ये किस लिए बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं रिलेशन, देखो रिलेशन, अगर बीच में एक लाइन ऐसी हो और ऊपर नीचे हो ये, या फिर ऐसे, थोड़ा ध्यान से समझना भी इसको, ऐसे हो, ऊपर नीचे लाइनें हो, आई बस में, या तो ये बॉक्स ऊपर हो और गोला नीचे हो, या फिर गोला ऊपर हो बॉक्स नीचे हो। ठीक है, इसका मतलब देखो भी, यहाँ क्या होगी? महिला होगी, क्या होगी? महिला होगी। उधर ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। यहाँ क्या होगी? महिला होगी। और ये किसके लिए है? पुरुष के लिए। ठीक है, जब लाइनें ऐसे जैसे मान लो बीच में हो और ये ऊपर नीचे हो, एक लाइन हो, ध्यान रखना, एक लाइन हो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो, जब बीच में एक लाइन हो, जब बीच में एक लाइन हो और ये ऊपर नीचे हो, जब बीच में एक लाइन हो और ये ऊपर नीचे हो, उसका मतलब ये है, ये बाप होगा और ये बेटी होगी, ये माँ होगी और ये क्या होगा? बेटा होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा छोटा सा, मैं, और मैं के नीचे कौन आता है? बेटा बेटी आता है, और उसके नीचे पोता पोती। ठीक है, पोती और पोता आ गया। ठीक है, ऊपर कौन आता है? बाप और मम्मी, उसके ऊपर दादा दादी। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा करता हूं मैं, ठीक है, बाप बेटी आ सकता है। ठीक है, अब बाप जरूरी नहीं है बाप बेटी आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये ऊपर आ गया नीचे आ गया, इनके बीच में एक लाइन है, जैसे मान लो ऊपर नीचे है और एक लाइन है, ऊपर नीचे है और एक लाइन है, तो उनके बीच में रिलेशन होगा, बाप बेटी का होगा, या फिर यहाँ चाचा हो सकता है, भतीजी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये और ये इधर भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ बुआ हो सकती है, मैं बुआ का भतीजा लगता हूँ तो भतीजा हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ बुआ हो सकती है, मतलब बुआ महिला होगी, और मैं जैसे मान लो लड़का हो गया तो ये बॉक्स मेरे लिए आ गया और बुआ के लिए गोला आ गया। ठीक है, आइए समझ। अच्छा, जब ये ऊपर नीचे हो तब तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये नोट नोट कर लेना। और जब ये ऐसे हो, कैसे? ऐसे, बीच में एक लाइन हो, तब ये भाई बहन के रिश्ते को दर्शाएंगे। कौन से रिश्ते को दर्शाएंगे? भाई बहन के रिश्ते को दर्शाएंगे। जैसे मान लो यहाँ मेरी बहन है और यहाँ कौन है? भाई, या फिर मैं खुद मान लो यहाँ भाई है और यहाँ कौन है? बहन। आई बात समझ में? जब ये ऐसे हो, ठीक है, और बीच में एक लाइन हो, बीच में एक लाइन हो, तब ये किसको दर्शाएंगे? भाई बहन को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? भाई बहन को दर्शाएंगे। ओके रिपोर्ट साथियों? ठीक है, अब जब ऐसे हो, बीच में दो लाइन हो, बीच में दो लाइन हो, बस आपको ये फोकस करना है ये बना कैसे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बस इसी फोकस करो भी बता क्या रहे हैं सर, बस इतना ध्यान रखो। जब बीच में दो लाइनें हो तब ये दर्शाएंगे पति और पत्नी को, पति और है पत्नी को। ओके रिपोर्ट है, ये पति गलत लिख दिया मेरे को लगता है, पति शायद ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, पति और पत्नी को दर्शाएंगे। ओके रिपोर्ट है, जब बीच में दो लाइनें हो
और ऐसे बॉक्स बने हो, जो बीच में दो लाइन हो और ऐसे बॉक्स बने हो, ये बात ध्यान रखना है, ऐसे कभी नहीं होगा, अभी ऐसे कभी नहीं होगा, सॉरी ये दोनों गलत है, ये सही। अब लड़के की शादी लड़की से होगी या फिर लड़की की शादी लड़के से होगी, ऐसे तो है नहीं, लड़की की शादी लड़की से हो रही है, लड़के की शादी लड़के से हो रही है। बीच में किसके लिए है? पति पत्नी के लिए। किसके लिए? पति पत्नी के लिए। और ऊपर नीचे लाइन आ रहा है वो बाप बेटे के लिए या माँ बेटी के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे सीधी एक बीच में एक लाइन आ रही है, बीच में एक लाइन आ रही है, तो वो किसके लिए? भाई बहन के रिश्ते को दर्शाने के लिए। किसके लिए? भाई बहन के रिश्ते को दर्शाने के लिए। ओके पढ़े साथियों, ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके गुड, देखो आगे देखो। अब सवाल कैसे आएंगे? सवाल देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब सवाल कैसे है? देखो, जैसे मान लो एक लाइन लिखा मैंने, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब आप ये देखो, ए बी का भाई है, और भाई जैसे मान लो किस में आता है? पुरुष में आता है, पुरुष में आता है, किस में आता है? पुरुष में आता है। तो ए के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? ऐसे बॉक्स लगाऊंगा। और भाई बहन के रिश्ते के लिए मैं एक लाइन दर्शाऊंगा। किससे एक लाइन क्या दर्शाऊंगा? एक लाइन दर्शाऊंगा। मतलब ए है वो बी का क्या है? भाई है। ए बी का क्या है? भाई। ए बी का भाई है। अब मेरे को बी का पता नहीं है लड़का है या फिर लड़की है, मैं छोड़ देता हूं, सीधा छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे को पता लग गया कि ए लड़का है और बी का क्या है? भाई है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो बीच में मैंने एक लाइन बना दी और उनको ऐसे बना दिया। ओके बोले, अब आगे देखो, तथा बी सी की बेटी है, बी है वो सी की बेटी है। अब देखो ये महिला है, तो महिला के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ये लगाऊंगा। और सी की बेटी है, तो सी की बेटी कैसे बनेगा? ये ऊपर जाएगा। अब ये माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है। अब ये मेरे को पता नहीं है, वो आगे लाइन लिखूंगा तब पता लगेगा। ये माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, लेकिन ये इतना आ गया मेरे पास में। अब तो उदाहरण देखो, ऐसे बनाना है सवाल है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, तो बी सी की बेटी है। ए बी का भाई है तथा बी सी की बेटी है। ओके बोल साथियों, ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है। दोबारा देखो और बता दो, ए है वो बी का क्या है? भाई है। अब भाई पुरुष में आता है तो पुरुष के लिए मैंने ये बना दिया, और भाई बहन के रिश्ते के लिए बीच में एक लाइन आती है। क्या आती है? एक लाइन आती है, तो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी और ये आ गया मेरे पास में बी आ गया। क्या आ गया? बी आ गया। ओके बोल साथियों, ठीक है। आगे कह रहा है तथा बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है। जो बी है वो है लड़की या फिर महिला मान लो, लड़की या फिर महिला मान लो। जैसे मान लो बी सी की बेटी है, तो ये मेरे पास में आ गया ऐसे, बी सी की बेटी है। अब इसका मेरे को पता नहीं है भी ये क्या है। ये माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है। ओके पर साथियों, अब आगे चलते हैं, देखो आगे और करते हैं इसी की तरह। इसको नोट कर लेना। अब इसमें देखो भी कैसे लगा सकते हैं। बी ए की पत्नी है, बी ए की क्या है? पत्नी है। बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है। अब आप ये देखो बी पत्नी है, तो महिला के अंदर आ रहा है कि आ रहा? तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? घोड़ा लगाऊंगा इसके ऊपर। मतलब ये मेरे पता लग रहा है कि ये महिला है। बी ए की पत्नी है, ए की पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए दो लाइनें होती है कि नहीं होती है? अब एक ही है। अब आप ये देखो ये पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ये पति होगा कि नहीं होगा? ये पति होगा। तो पति के लिए जैसे मान लो पति पुरुष में आता है, तो पुरुष के लिए मैंने ये बॉक्स बना दिया। ओके पर साथियों, पति पत्नी होगी, ये दोनों क्या होगी? ये पत्नी होगी और ये क्या होगा मेरे पास में? पति होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोबारा देखो, बी ए की पत्नी है, बी है वो ए की क्या है, पत्नी है, बी ए की क्या है, पत्नी है। जैसे मान लो ये लेट्स के अंदर, जैसे मान लो महिला के अंदर आ रही है तो इसके ऊपर मैंने गोला लगा दिया। पति पत्नी, पति पत्नी के लिए मैंने आपको बताया, वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको पता लगेगा 2 लाइनें होती है, पति पत्नी के बीच में कितनी लाइनें होती है, 2 लाइनें होती है। तो 2 लाइनों के लिए मैंने ये बना दिया। और पति जैसे मान लो पुरुष होता है तो पुरुष के लिए मैंने बॉक्स बना दिया। अब आगे देखो, उसके बाद में कह रहा था सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, सी है वो ए की क्या है, बहन, सी ए की क्या है, बहन। ये देखो भाई बहन के रिश्ते के बीच में क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। तो मैंने एक लाइन बीच में बना दी। और बहन है, बहन के लिए जैसे मान लो बहन महिला के अंदर आती है या फिर लेडीज है या फिर गर्ल है, तो उसके लिए मैंने क्या बना दिया, उसके ऊपर गोला लगा दिया। अब आप ये देखो, ये पत्नी होगा, ये बहन होगी, किसकी बहन होगी, ए की बहन होगी। अब आप ये बताओ बी सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी के क्या साथ में क्या संबंध है। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ, मैं खुद को याद रखता हूँ, मैं आ गया, फिर मेरी पत्नी आ गई इधर, और ये मेरी बहन आ गई। जैसे मान लो मेरी बहन आ गई, कोई जैसे मान लो सी मेरी बहन है, सी नाम की कोई बहन है, ये आ गई। अब आप ये बताओ भी मेरी बहन मेरी पत्नी को क्या कहेगी, मेरी बहन मेरी पत्नी को क्या कहेगी, क्या कहेगी, भाभी कहेगी, क्या कहेगी, भाभी, ठीक है। और मेरी पत्नी मेरी बहन को क्या कहेगी, ननद, क्या कहेगी, ननद। ओके बट साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद साथियों। जैसे मान लो अगर मैं नया पार्ट लेके आऊंगा उसमें बात करूंगा, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लेना।